पिछले 2 दशकों का डेटा देखें तो पता चलता है कि भारत में कई प्रकार की बीमारियों का खतरा काफी तेजी से बढ़ा है। डायबिटीज और हार्ट की समस्याओं के अलावा यहाँ लोगों में कई प्रकार की न्यूरोकॉग्निटिव समस्याओं का जोखिम भी काफी अधिक देखा जा रहा है। न्यूरोकॉग्निटिव विकार तंत्र का संज्ञानात्मक विकारों का समूह है। इसमें मानसिक कार्य प्रणाली में कमी आने की समस्या हो सकती है। इन विकारों के कारण दैनिक कार्य करने की क्षमता में भी कमी आने का खतरा हो सकता है। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में इस प्रकार के रोगों का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं 60 वर्ष की आयु वाले लगभग 5 में से 1 भारतीय में न्यूरोकॉग्निटिव विकारों का खतरा हो सकता है। समय के साथ इसके जोखिम और भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोगों को अलर्ट रहने और कम उम्र से ही बचाव के उपाय करते रहने की आवश्यकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार की समस्याओं का जोखिम अधिक हो सकता है। इससे न सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ पर नकारात्मक असर हो सकता है, साथ ही मेडिकल क्षेत्र पर इन विकारों का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जो कई सालों से ऐसी ही समस्याओं से मरीजों को निजात दिलाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं न्यूरोकॉग्निटिव विकारों के बारे में। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ये ओल्ड एज की समय की बीमारियां हैं, जिसमें हमारे नॉर्मली ब्रेन एज बढ़ने पर वीक होता जाता है, बट कुछ लोगों में इसके वीक होने की या कमज़ोर होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये एक ओल्ड एज की बीमारी है और ये हमारे कॉग्निटिव सिम्टम्स जैसे हमारी मेमोरी, हमारी सोच, हमारी डे टू डे एक्टिविटी की जो चीज़ें हैं जिन्हें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं, इन सबको करने की क्षमता को प्रभावित करती है। क्यों होती है ये समस्या? न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर एक सिंगल बीमारी नहीं है, ये कई बीमारियों का एक समूह है। इसको आम भाषा में डिमेंशिया या मेमोरी लॉस की बीमारी भी माना जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे कॉमन कारण एल्जाइमर्स डिमेंशिया होता है, जो 65-70 साल की एज में ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा कॉमन कॉज वेस्कुलर डिमेंशिया होता है, जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इस तरह की बीमारियों में हो सकता है। सर पर चोट लगने के बाद भी डिमेंशिया या न्यूरोकॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा पार्किंसंस, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, पिक्स डिजीज, इस तरह की कई सारी और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। आखिरी में कुछ हमारे ऐसे तत्व होते हैं जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की नरिशमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे विटामिन B12, थायमीन, इनकी कमी होने पर भी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्यों जरूरी है विटामिन B12? विटामिन B12 बेसिकली नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम को, इससे नर्व्स के रिजनरेशन के लिए, नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इसकी एक लंबे समय तक कमी है, अगर ये अवेलेबल नहीं हो रहा है बॉडी को, तो इसकी वजह से ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्या है इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट प्लान? न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट उनके कॉज पर होगा। जैसे मैंने बताया कि ये ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन कभी कभी हल्की फुल्की न्यूरोकॉग्निटिव सिम्टम्स या मेमोरी की इशू यंग जनरेशन में भी हो सकते हैं, जब इसको माइनर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर या माइनर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम अलग अलग कॉज के आधार पर इसको ट्रीट करना हमें करना पड़ता है। एक आवश्यक बात यहाँ जानने की है कि जो ऐसे मरीज होते हैं, स्पेशली जो एल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, उनमें जब शुरुआती दौर में मेमोरी कम होती है तो वो घर वाले उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और एक जैसे एक कॉमन भाषा है सठिया जाना, जो बहुत जमाने से एक टर्म शुरू चला जा रहा है कि वो अगर छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं या उनके बिहेवियर में कोई बदलाव होता है, तो उसको ऐसे ही हंसी टटोली में उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और जब एक्चुअल में प्रॉब्लम का पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो अगर कोई भी बुजुर्ग हों जिनके आपको व्यवहार में, उनकी मेमोरी में, इनकी डे टू डे एक्टिविटी करने में आपको परेशानी लग रही हो, तो ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अलग अलग कारणों के आधार पर हम डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें जरूर बताएं। अन्य बीमारियों पर विशेषज्ञों की राय जानने के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।